बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। जी आज मैं बना रही हूँ नान की रेसिपी विदाउट ओवन के, और बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त बनते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक मग लूँगी, तो उसमें मैंने आधा कप नीम गर्म पानी लूँगी। ठीक है, आधा कप नीम गर्म पानी लिया मैंने, और उसमें 1 टेबल स्पून इंस्टेंट यीस्ट यानी कि ख़मीर मैंने 1 टेबल स्पून लिया, और उसको इसमें मैं डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून चीनी ली है मैंने, तीन टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया। आप इसकी जगह घी भी ले सकते हैं, लेकिन ऑयल बेस्ट होता है। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जिस तरतीब से मैं डाल रही चीज़ें आपने भी इसी तरतीब से डालनी है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें 1 कप नीम गर्म दूध, ये भी मेजरिंग वाले कप से मैंने लिया हुआ है, और 1 टीस्पून नमक। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। जी तो ये अच्छे से तैयार हो गया हमारा मिक्सचर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं, और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैदा मैं आपको बताती हूँ। जी मैंने ये 3 कप मैदा, और ये हाफ़ कप साथ 3.5 कप मैंने मैदा लिया है। पहले मैंने 3 कप को गूंदूंगी, हाफ़ कप बाद में यूज़ करूँगी, तो आप देखते जाइएगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सारा ही मिक्सचर इसमें डल जाएगा। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लें पहले। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब मैं इसको हाथ से करूँगी। अब ये जो बाकी का मैदा ना आधा, तो हम अब इसको थोड़ा थोड़ा लेके ना इसको गूंदेंगे ऐसे। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा आटा बाकी डाल के इसको इस तरह कर लिया। ये थोड़ा सॉफ्ट ही होता है। अगर आपको ये ज़्यादा सॉफ्ट हो गए तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और डाल के इसको अच्छे से गूंद सकते हैं। तो अब मैं अपने हाथों को लगाऊंगी थोड़ा सा ऑयल। ठीक है, तो अब वो इसको लगा के थोड़ा सा, ये आटा हमारा गूंद गया। तो अब हम इस पर थोड़े से 1-2 ड्रॉप्स ऑयल के डाल कर ना, तो इसको अच्छे से फैला देंगे। तब हम इसको ढाँप कर रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद इसको चेक कर लीजिएगा। अगर ये राइस डबल हो जाए, मसलन कि आटा फूल कर डबल हो जाए, तो समझे ये हो गया, नहीं तो फिर 1 घंटा मज़ीद दे दीजिएगा। कम से कम 1 से 2 घंटे इसको लग जाएंगे। तो अब हम इस 1 से 2 घंटे के बाद मिलेंगे। हम चेक करते हैं, आटा देखें फूल कर डबल हो गया, और ये तकरीबन मेरा 1 घंटे में ही ये फूल गया आटा। तो अब हम इसकी नान बनाएंगे। देखें फ्लफ़ी सा हो गया। हाथों का थोड़ा सा डस्ट करके इसको थोड़ा सा इकट्ठा करें। अब हम इसके ना पेड़े बना लेंगे। आपने इसके टोटल 6 नान बनाने हैं। ठीक है, उस हिसाब से आपने इसको डिवाइड कर लें। देखिए इनको मैंने 6 पीस में कर लिया बराबर का। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। इस तरह सारे पेड़े बना के रख लेंगे। जी देखिए मैंने इसके 6 पेड़े बना लिए हैं, सबको इकट्ठा कर लिया, और 5 मिनट मैं इसको रेस्ट देकर तो फिर मैं इसकी नान बेलती हूँ। इस पर हम डाल देंगे कपड़ा ताकि ये ड्राई ना हो। तो 5 मिनट बाद हम इसको करते हैं। अब हम इसके नान बना रहे हैं। ये देखें ये थोड़ा सा मोटा रखते हैं। तो इसके बाद हम इस पे ऊपर
करते हैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग नान की। बाज़ तो ये उंगलियों के पोरे हैं ना, आप इसके घी में लगा के तो ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको कांटे की मदद से इस पर करूँगी। चलिए अब हम इसको उठाकर पैन में डालते हैं। जी पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, ये स्लो आंच पर पकेगा ना। देखिए नान फूल गया, तो अगर आप चाहें तो इस पर हल्का सा बटर लगा लें, बटर घी ऑयल। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। इसमें इसको तेज़ आंच पर आपने नहीं बनाना। चलिए जी अब इस तरफ से भी पलट देते हैं। माशाल्लाह देखिए बहुत ज़बरदस्त और फ्लफ़ी सा नान बना है। इसी तरह हम सारे नान बना लेंगे। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। जी माशाल्लाह सारे नान बनकर तैयार हैं। ये बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े के बने हैं। आप इनको देख सकते हैं, ये देखें, ये देखें कितने सॉफ्ट है, ये देखें। ओके बहुत मज़ेदार हैं। आप इस रेसिपी को बनाएं और मुझे बताएं ये कैसे बने हैं। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।